बार नजर आ जाएगी इस तरह की, लिखा आएगा एरर 9, इस तरह का पूरा लिखेगा और अननोन एरर 9 लिखा आएगा। इस तरह के एरर आते हैं। यहाँ पे जैसे एरर 9 लिखा है, यहाँ पे 3194 हो जाएगा 9 की जगह पे 4013 आ सकता है, 4014 आ सकता है, कोई भी इस तरह का एरर आएगा तो आपको उसको ऐसे देखना है। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मदरबोर्ड निकालता हूँ, मेरे पास एक फोन है जो आईफोन 6 है और उसके अंदर 6 और 6 प्लस है, ये दो मॉडल याद रखें, बल्कि 5S से लेके 6 और 6 प्लस है। ये दो मॉडल के अंदर क्या फॉल्ट है कि कस्टमर मुझे कह रहा है कि ये चलते चलते एप्पल लोगो से आगे फोन नहीं जा रहा। मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले रिकवरी मोड के ऊपर लेके जाऊंगा और फिर मैंने मदरबोर्ड रिकवरी मोड पे चेक किया, फॉर एग्जांपल एरर आ रहा है एरर 9, या चलो एरर 4013 से स्टार्ट कर लेते हैं। एरर आ रहा है 4013। जो 4013 एरर होता है वो बेसिकली जो एरर होता है वो मेमोरी चिप का एरर होता है, मतलब प्रोग्रामिंग का एरर होता है। कैसे आ सकते हैं, मोस्टली ये तब आता है जब किसी बंदे की बैटरी, किसी फोन की बैटरी डिस्कनेक्ट होती है, फोन नीचे गिर जाता है और उसका जैक नहीं लगा होता और उसकी बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है और वो ऑन करने के लिए केबल लगाता है चार्जर की। जैसे वो चार्जर की केबल लगाता है, थोड़ी देर बाद उसका फोन एप्पल लोगो पे आता है, फिर एप्पल लोगो पे जाता है। वो 3-4 दफा जब एप्पल लोगो पे फोन जाएगा और उसकी मेमोरी के अंदर जो डाटा, सॉफ्टवेयर डाटा है वो करप्ट हो जाएगा। उसके बाद वो बैटरी लगा भी देंगे तो एप्पल लोगो से फोन आगे नहीं जाएगा। नंबर 1 इसकी रीजन। नंबर 2 रीजन क्या है कि जब किसी यूजर की बैटरी फुल हो जाती है, सॉरी मेमोरी फुल हो जाती है, उसके अंदर कोई स्पेस नहीं होती, तो फोन आपका एप्पल लोगो के आगे खड़ा हो जाता है। आजकल तो ये बहुत ज्यादा फॉल्ट है। अभी पिछले दिनों में 15 17 प्रो मैक्स के अंदर भी ये फॉल्ट आया हुआ है। आप लोगों के लिए भी एक है कि अगर आपका कस्टमर है या आप खुद यूजर है या आपका कोई भाई है तो उनको ये चीज का मशवरा लाजमी दें। मेमोरी आपने, अगर आपकी 1 TB मेमोरी है ना फॉर एग्जांपल, तो आपने 1 TB मेमोरी फुल नहीं करनी, उसके अंदर मेमोरी को आपने कोई 1 GB खाली रखनी है। इसमें क्या होता है कि जब आपका फोन रीस्टार्ट होता है तो आपकी जो मतलब जो सॉफ्टवेयर है वो रनिंग करता है दोबारा, तो उसको थोड़ी सी स्पेस चाहिए। अगर उसके अंदर स्पेस नहीं होगी तो आपका जो फोन है वो मेमोरी के ऊपर जाके रुक जाएगा और फिर वो एरर देना शुरू हो जाएगा, एप्पल लोगो से फोन आगे जाएगा ही नहीं। आपके पास फिर 256 GB है, जितने भी GB है उसकी एटलीस्ट 1-2 GB आपने खाली जरूर रखनी है। अगर आप खाली रखते हो तो आप इस परेशानियों से बच सकते हो। अगर खाली नहीं रखते, बिल्कुल फुल हो जाती है मेमोरी, मोस्टली लोगों को पता नहीं होता, वो तस्वीरें वगैरह खींचते रहते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि जब फोन रीस्टार्ट होते हैं और रीस्टार्ट होकर जो सॉफ्टवेयर पूरी तरह से रन ही नहीं होता और जिसकी वजह से वो मेमोरी के ऊपर खड़ा हो, मेमोरी के ऊपर वो रुक जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसी तरह का फॉल्ट इसके अंदर आ गया है और मेमोरी के ऊपर वो रुक गया है। साइड पे खड़े होते दूसरों को देखने, मेमोरी के ऊपर वो रुक गया है। आपने क्या करना है, उसको फोन का मदरबोर्ड निकालना है और फोन का मदरबोर्ड निकाल के ये जो मेमोरी चिप है इसको उतार लेना है। अब इसको कैसे उतारना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, हीट कितनी होनी चाहिए, सारी हीट कितनी चाहिए, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और फिर उसके बाद आपके पास इस तरह का बॉक्स होगा, ये बॉक्स इस तरह का आपके पास जेसी का एक बॉक्स होगा और वो बॉक्स के अंदर यहाँ पर मेमोरी की सॉकेट के अंदर हम ये मेमोरी लगा सकते हैं। यहाँ पर हम मेमोरी लगाएंगे और कोई भी मेमोरी होगी वो लग जाएगी। P15 इनका नाम है, इस बॉक्स का नाम है और सबसे लेटेस्ट ये बॉक्स है। अगर आपने आज की डेट के अंदर कल जब भी दुकान बनानी है, आपने अगर मेमोरी का सेटअप, ये बहुत ज़रूरी है, ये हर दुकानदार को लेना ही पड़ता है। जब आपने लेना तो आपने P15 लेना है, आपने इनका V1S Pro नहीं लेना। उसके अंदर वो कहते हैं कि यार वो सारे काम ही करती है एक डिवाइस, लेकिन वो एक डिवाइस सारे काम करती है और आधे काम वो वैसे ही करती है, वो सही चलती नहीं है। मेरे पास वैसे पड़ी है, मैंने वो ना बेची है, 1-2 दफा इस्तेमाल की है, वो सही हो ही नहीं। हमेशा 1 by 1 चीज़ लेनी है, जो 1 by 1 चीज़ होती है वो प्रॉपर काम करती है। तो इसके अंदर सॉकेट इस तरह की डल जाती है, सॉकेट ऊपर से उतर जाती है और जो ये सॉकेट है इसमें आईफोन 6 की मेमोरी अलग से होती है, फिर 7 की मेमोरी की सॉकेट अलग होती है, फिर आईफोन X के लेके आईफोन, मैं मेमोरी में कुछ नाम बता देता हूँ आपको, आईफोन 5 से लेके आईफोन 6 प्लस की मेमोरी एक ही है, एक जैसी है, मतलब इनकी एक दूसरे को मेमोरी लग जाती है। उसके बाद आईफोन 7, 6s, 6s प्लस, 7 प्लस, इनकी मेमोरी एक दूसरे को लग जाती है। फिर आ जाता है 8 प्लस से लेके आईफोन 13 प्रो मैक्स तक, इनकी मेमोरी की जो शेप है ना वो एक जैसी होती है।
8X, XS, 11 सीरीज, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स, उसके बाद आ जाता है 12, 13। ये वाली सीरीज है, इनकी मेमोरी की शेप एक जैसी होती है और इसके लिए सिर्फ एक ही सॉकेट की जरूरत है, इस सॉकेट की। उसके बाद 14, 15, 16 और ये जो 17 है, इनकी मेमोरी की शेप एक जैसी है, ठीक है। तो कुल मिला के ये तकरीबन 4 सॉकेटें बनती हैं। ये 4 सॉकेटों का पूरा सेट होता है, ये आपको लेना पड़ता है। और इनके लिए, इसको ऑन करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक जेसी का सेटअप है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये वाला। ये एक्चुअली आपको उसकी वेबसाइट से डाउनलोड करनी पड़ती है। नजर नहीं आ रही। ये वाला जो सेटअप है ये जेसी का इस तरह का, तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो आपने ये डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पे अपनी साइन इन, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन करनी है और उसके बाद आपको ये इंटरफेस मिल जाएगा देखने में। यहाँ पर ये सारा जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा और काम है जिसमें टू टोन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें इसी तरह। तो टू टोन की जो डिवाइस है, जैसे याद आ गया, वो मैं उनको कह दूंगा, वो जो नई डिवाइस है वो लेवल 3 वाली यूज़ करेंगे, ठीक है जी। बड़ी मेहरबानी। नहीं, नो प्रॉब्लम। फेस आईडी, ट्रू टोन, एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें उससे होती है वो सारी आप यूज़ कर सकेंगे। फेस आईडी भी सर मंगवा के रखें, उसमें भी काम जी। फेस आईडी की जो है वो भी आपको बॉटम में मिलेंगे। वो फ्रंट कैमरा बेसिकली वो खुद आपको खरीदना पड़ता है, वो खरीद लेंगे सर। तो उसको कैसे आपने करना है वो सारा मैं आपको तरीका वहाँ पे डिवाइस दे दूंगा, तो आप उस डिवाइस के ऊपर प्रॉपर काम कर सकोगे। जेसी की डिवाइस अलग है, दूसरे मॉडलों की डिवाइस अलग हो जाती है, तो काम एक ही है सारे, सिर्फ नाम कंपनी का फर्क है, ठीक है जी। तो लेकिन मैं जेसी को थोड़ा स्पेशलिस्ट कहता हूँ कि यार ये सबसे पहले फॉल्ट ट्रेस कर लेते हैं, लेकिन अब इससे ज़्यादा कंपनियाँ आ गई हैं। उसकी वजह अब इनकी जो चीज़ें हैं वो कम बिक रही हैं। एक तो इनकी चीज़ों का रेट हाई है, ठीक है, और उसके अलावा मार्केट में इतनी कंपनियाँ आ गई हैं कि आपको मैं क्या बताऊँ, हर बंदा इसकी डिवाइसें, इस तरह की डिवाइसें बना रहा है। खैर एनीवे, यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे पूरा सेटअप आपको मिलेगा आईफोन 16 प्रो मैक्स तक, ये 4 से लेके, नजर आ रहा है जी, 16 प्रो मैक्स तक। इसके अंदर मेमोरी आप अपडेट कर सकते हो, मेमोरी के एरर निकाल सकते हो, अगर जो भी नैंड के एरर आते हैं। और नैंड के एरर आईफोन के अंदर तकरीबन 80% नैंड का एरर होता है, मेमोरी चिप जिसको हम नैंड बोलते हैं इसकी अपनी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आईपैड भी बेशुमार है, फिर इसके अंदर मैकबुक भी आ जाती है, कुछ मॉडल मैकबुक के भी आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, इसको सिर्फ आपने इसके साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट कैसे करेंगे हम, टाइप सी केबल चाहिए मुझे, किसी के पास है तो दे जरा, दिखाता हूँ। तो चलते हैं एक दफा मदरबोर्ड की तरफ वापस, कि फॉर एग्जांपल हमने इसकी मेमोरी उतार दी, यहाँ पे एरर आ रहा है, थोड़ी बड़ी 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 लेते हैं यार, इसको चेक करना है यहाँ पे।